इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखिए, इनवर्स के कंसेप्ट के साथ तो आप फेमिलियर हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है x, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो कि y होगा, तो ये दोनों मिल के हमें एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो देंगे। ठीक है। सिमिलरली तो हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में जो x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/x है, और यहाँ से हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाती है जो कि है 1। तो अब फंक्शन का जो इन्वर्स है इसको ज़रा सा देखते हैं कि फंक्शन का इन्वर्स क्या चीज़ होता है। तो जिस तरह से एडिटिव इन्वर्स में एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, इसी तरह फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे जब आप उसका इन्वर्स अप्लाई करें या एफ को एफ इन्वर्स ऑफ एक्स पे अप्लाई करें, तो आपको वापसी में जो आपका वेरिएबल है जो कि डोमेन है वो मिल जाती है, एक्स वापस मिल जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास है इन्वर्स का कंसेप्ट। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? लेट हमारे पास एक जो है वो है फंक्शन है एफ, जो कि इस तरह से है कि x कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है y में। मतलब है कि ये एक फंक्शन है जो कि x कॉरेस्पॉन्डेंस टू y है, और ये ऑन टू फंक्शन भी है और 1 फंक्शन भी है। यानी कि हर एलिमेंट x के हर y के हर एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज मौजूद है x के अंदर, और y के अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है x और y के अंदर। ठीक है। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा, जो एफ इन्वर्स होगा, उसको जब मैं लिखूँगा तो एफ इन्वर्स हमारे पास होगा y कॉरेस्पॉन्डिंग टू x। ये भी एक ऑन टू 1 फंक्शन होगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि x हमारे पास इक्वल है स्मॉल x, जो कि कोई भी एलिमेंट है वो इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y। ठीक है। जो x है वो हमारे पास इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y। जिस तरह हम इसके लिए लिख सकते थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x। ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ट्रू होगी। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर ये बात ट्रू है तो फिर ये भी होगी, और अगर ये ट्रू है तो ये होगी। ठीक है। तो इन दो रिलेशनशिप से हम ये बात निकाल सकते हैं कि ये फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया कि फॉर ऑल इन्वर्स को x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y। ठीक है। और जिस तरह फंक्शन को डिफाइन करते थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, लेकिन ये कंडीशन ये वाली तभी होल्ड होगी जब ये ट्रू होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सही है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1-to-1 एंड ऑन टू। ठीक है। इसके अलावा जो एफ इनवर्स का इन्वर्स अगर आप लें तो ये एफ है, एफ आपको वापस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन आता है एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ, कि अगर आप इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स लें तो वो आपको फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन वापस देगा। यानी कि ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स ये है, और इस फंक्शन का इन्वर्स जो है ये है। एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ इन्वर्स ऑफ वाई का इन्वर्स है, और एफ इन्वर्स ऑफ वाई जो है एफ इन्वर्स ऑफ वाई जो है वो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स जो है
इनफैक्ट इसको हम रिप्लेस करेंगे x से, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हैं, ठीक है। इसको आप यूँ देखें, फर्ज करें हमारे पास जो है x कोई फंक्शन है जो कि जिसको मैं आपके लिए ड्रा करता हूँ यहाँ पर, ये कोई फंक्शन है x और ये कोई फंक्शन है, ये कोई सेट है, सेट के एलिमेंट्स हैं, फंक्शन की डोमेन है किसी फंक्शन की जो कि x है, और ये किसी फंक्शन की रेंज है जो कि y है, ठीक है। तो x टू y हमारे पास जो है एक 1 to 1 ऑन टू एंड ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसको मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, ये फंक्शन है फ्रॉम x टू y। सिमिलरली इस तरह से अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं, ये हमारे पास है डोमेन और ये है हमारे पास रेंज, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f, x के जो मेंबर्स हैं वो डोमेन हैं f की, और y के जो मेंबर हैं वो हैं रेंज हैं f की। सिमिलरली अगर मैं एक कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रा करूं बिटवीन y एंड x, तो वो मेरे पास होगी f इनवर्स। अब ये जो है ये है डोमेन ऑफ y, जो है ये हमारे पास है डोमेन ऑफ f इनवर्स, और ये जो x है ये हमारे पास है रेंज ऑफ f इनवर्स, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि हर फंक्शन जो है उसका इन्वर्स नहीं होता। फंक्शन का इन्वर्स तब होगा जब वो 1 to 1 और ऑन टू होगा। ये दोनों कंडीशंस अगर कोई फंक्शन होल्ड करेगा तो वो फंक्शन, उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f है, वो हमारे पास है रेंज ऑफ f इनवर्स, ठीक है। डोमेन ऑफ f जो है वो हमारे पास है रेंज ऑफ f इनवर्स। सिमिलरली जो रेंज ऑफ डोमेन ऑफ f इनवर्स है वो हमारे पास है रेंज ऑफ f, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का, किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज का, ठीक है। ज़रा सा अगर आप देखना चाहें तो दो फंक्शंस जो हमने x और y कंसिडर किए थे, इनमें कुछ वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आ जाता है x एंड y, ठीक है। तो x हमारे पास है 1 2 3 4 5, और y जो है वो है a b c d e। तो कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रा कर देते हैं 1 to 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 to 1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रा हो गई बिटवीन x एंड y। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास है, फंक्शन है f है बिटवीन a एंड x एंड y। सिमिलरली अगर आप y और यहाँ पर x लिख के इसके दरमियान एक कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रा करें, a1 to y, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम y टू x, और ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस ड्रा हो रही है ये असल में है f इनवर्स की,
ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की। तो अगर ये फंक्शन जिस तरह आपने देखा बाइजेक्टिव है, सिमिलरली एफ इन्वर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। जिस तरह से एफ बाइजेक्टिव है, बिल्कुल इसी तरह से एफ इन्वर्स भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अब किस तरह से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन भी बहुत आसान है। इसका एक मेथड सिंपल ये है कि आप अलजेब्रिक मेथड से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप 1 ये है हमारे पास कि हम जो फंक्शन होता है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वल लेते हैं वाई के। स्टेप 1 हमारे पास होता है कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन जो है वो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं जो फंक्शन था मेरा, उसको मैंने इधर लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था। तो इसका मतलब ये है कि स्टेप 1 ये होगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, कोई लीनियर फंक्शन है उसका y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट में आप ऐसा करें कि इधर से x को एलिमिनेट करें, मतलब है x की वैल्यू इस इक्वेशन में से फाइंड करें। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड x, और x हमारे पास सिंपल अलजबरा है, b इस तरफ चला जाएगा y माइनस बी और a पे डिवाइड हो जाएगा y माइनस बी डिवाइडेड बाय a। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है उसके अंदर आप ऐसा करेंगे कि जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय एफ इनवर्स ऑफ वाई। एक्स को रिप्लेस कर दें एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। और ये हमारा है स्टेप नंबर 3। स्टेप 4 में ऐसा करें कि जहाँ जहाँ इक्वेशन में y आ रहा है उसको x से रिप्लेस करें, रिप्लेस y बाय x। y के साथ जब y को जब x के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये f इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, इज इक्वल टू y की जगह x माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। यह हमारे पास 4th स्टेप है, स्टेप नंबर 4। लास्ट जो है वो है वेरिफिकेशन, कि आया हमने जो कुछ किया उससे हमारा जो इन्वर्स ये फाइंड हो गया, ये सही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन में हम इस तरह कर सकते हैं कि हम कहेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स है एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, तो एक्स की जगह आ गया अब हमारे पास ए एक्स प्लस बी। तो यह हमारे पास बन जाएगा, एक्स की जगह हम इस जगह में क्या पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और आगे जो पूरी इक्वेशन है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माइनस बी से कट गया और ये हमें मिल जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय ए विच इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का। सही है, फॉर एग्जांपल
एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से हो। हमें कोई जर्नल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। पहला स्टेप y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सेकेंड स्टेप x को एलिमिनेट करें तो ये बन जाएगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अगले स्टेप में 5 उस तरफ चला जाएगा, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में हमने x को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स ऑफ x से, एफ इनवर्स ऑफ y से इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब y को रिप्लेस करना है नेक्स्ट स्टेप में x से, और ये हमारा इन्वर्स फाइंड हो गया। एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब वेरिफिकेशन करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 5। एफ इनवर्स ऑफ एक्स है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब x की जगह आ गया है 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 इस x की जगह अपनी जगह पे आ जाएगा। 3x प्लस 5 आगे क्या है माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3। माइनस 5 से कट गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा x। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है इन्वर्स फाइंड करने का। इसको ज़रा सा ट्राई करें आप। ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।